स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1 में आपने क्या सीखा? आपने सीखा इनवर्स फंक्शन सीखा। यानी प्रतिलोम फलन। और क्या सीखा आपने? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और क्या चीज सीखा आपने? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और क्या सीखा आपने? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इतनी चीजों के बारे में आपने जानकारी हासिल की। अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, यानी 6 इनवर्स। तो सबसे पहले चेक करेंगे, आपने पिछले लेक्चर में सीख लिया है कि कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है। क्लियर? तो कई बार कहा जा चुका है कि आपको याद हो गया होगा। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा पहला फंक्शन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स को चेक करेंगे कि क्या ये 1 to 1 एंड ऑन टू है। आइए देखते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स, 6 है, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स को चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, हम डिफरेंट पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, इंप्लाइज दैट पॉइंट क्या हमारा आ गया? एक पॉइंट आ गया 0 0। तो x इक्वल टू पाई ले लेंगे, x इक्वल टू पाई पर, पाई बाई 2 पर, y इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। इंप्लाइज दैट पॉइंट क्या मिल गया? पाई बाई 2 मिल गया 1। अब x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का निकालेंगे, y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्या हो जाएगी? माइनस m। इंप्लाइज दैट पॉइंट क्या हमारा आ गया? माइनस पाई बाई 2 पर आ गया माइनस 1। अब x इक्वल टू पाई लेंगे, पाई पर, y इक्वल टू साइन पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसी इक्वल टू 0 हो जाएगी। इंप्लाइज दैट पाई पर वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब x इक्वल टू 2 पाई पर निकाल लेंगे, 2 पाई पर, y इक्वल टू साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मतलब साइन 360 हो गया। इसी इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इंप्लाइज दैट 2 पाई पर क्या वैल्यू आ गई? 0 आ गई। अब उसके बाद निकाल लेते हैं 3 पाई बाई 2 पर, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर, y इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। इसी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 3 पाई बाई 2 इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 2। और साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये थर्ड में जाएगा तो वहाँ साइन माइनस होता है, इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 की वैल्यू साइन क्या होती है? 1 होती है, तो हो गया -1। इंप्लाइज दैट पॉइंट क्या आ गया? 3 पाई बाई 2 पर आ गया -1 आ गया। अब x इक्वल टू -3 पाई बाई 2 पर निकाल लें, y इक्वल टू क्या आ रहा है? साइन ऑफ
माइनस 3 पाई/2 इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस 3/2 इस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ हो जाएगा पाई प्लस पाई/2। इसकी वैल्यू कितना आई है, इसकी वैल्यू आएगी -1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1 इस इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट -3 पाई/2 पर आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो अब माइनस पाई पर निकाल ले रहे हैं, फिर -2 पाई पर भी निकाल ले रहे हैं। x इक्वल टू माइनस पाई पर y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई इस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, तो इस इक्वल टू -0 इम्प्लाइज दैट पॉइंट क्या हो गया माइनस पाई पर y की वैल्यू आ गई 0। तो अब -2 पाई भी निकाल ले रहे हैं। x इक्वल टू -2 पाई पर y इक्वल टू आ गया साइन ऑफ -2 पाई इस इक्वल टू साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 0 है, माइनस ऑफ साइन 2 पाई इस इक्वल टू -0 दिस इज इक्वल टू हो गया 0 इम्प्लाइज दैट पॉइंट क्या आ गया हमारा -2 पाई पर आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट्स कौन कौन आ गए 0 0 पाई/2 1 माइनस पाई/2 -1 पाई 0 2 पाई 0 3 पाई/2 -1 माइनस 3 पाई/2 1 माइनस पाई 0 और उसके बाद आ गया -2 पाई पाई 0। अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे इन पॉइंट्स की मदद से। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पॉइंट्स को यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ऊपर लिख ले रहे हैं। पॉइंट्स हमारे क्या क्या आ गए हैं, पॉइंट्स आए हैं 0 0 फिर पाई/2 1 फिर क्या आया है -पाई/2 -1 फिर क्या है पाई 0 फिर क्या है 2 पाई 0 2 पाई के बाद फिर क्या है 3 पाई/2 -1 फिर क्या है -3 पाई/2 पर 1 आया है फिर क्या है -पाई 0 फिर क्या है -2 पाई 0। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पॉइंट्स निकल गए, उसके बाद y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं। एक्स एक्स डैश ये हो गया वाई वाई डैश ये हो गया 0 0 इस पर पॉइंट दिखा दे रहे हैं इक्वल पार्ट हो गया इक्वल पार्ट इक्वल पार्ट इक्वल पार्ट यहाँ पर लिख लिया पाई ये हो गया 2 पाई। ये क्या चीज है, ये है ये साइन एक्स इस पर हमने दिखाया है, इस पर दिखाया है ये है हमारा वाई एक्सिस, वाई इस पर दिखा दिया इस पर। अब जो है 2 पाई हो गया 3 पाई हो गया 4 पाई हो गया, इधर -पाई फिर -2 पाई फिर -3 पाई -4 पाई। इस पर जो है देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 -1 आ रही है। ये हो गया 1 और ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा -1। अब ग्राफ पॉइंट को इंडिकेट करें, एक पहला पॉइंट 0 0 है, फिर पाई/2 पाई पर क्या आ रहा है पाई पर 0 आ रहा है, और पाई/2 पर कितना आ रहा है पाई/2 पर आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो पाई/2 हमारा यहाँ पर है पाई/2 कितना आ रहा है 1 यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया पाई/2। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा पाई/2 पे क्लियर। तो पाई/2 1 हो गया, फिर -पाई/2 -1
माइनस पाई बाई टू ये यहाँ पर है, तो हो गया माइनस पाई बाई टू। अपर माइनस वन आ रहा है, तो ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा? देखिए ये हो गया, ये माइनस वन हो गया, माइनस पाई बाई टू, तो ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके से। इस तरह से ये वन यहाँ है, यहाँ पर माइनस वन है, इसका मतलब जो है इसी के बीच में ग्राफ बनेगा इस तरह से। ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा। क्लियर? यहाँ पर क्या है पॉइंट है हमारा? ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू है, ये है थ्री पाई बाई टू। यहाँ पर है माइनस थ्री पाई बाई टू, ये है उसके बाद। ठीक है, इस तरह से और पॉइंट सब दिखाई जा रहा है। अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये फंक्शन जो है 1 to 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो अब इसके लिए जो है हम इसके डोमेन और रेंज को से फंक्शन को चेक करते हैं 1 to 1 ऑन टू। डोमेन हो गया, डोमेन क्या इसका है? ये रियल नंबर है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी है, ये है इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। पॉइंट्स क्या क्या है इस पे? हमारा फंक्शन क्या है? साइन है। पॉइंट्स ले रहे हैं 0, पाई बाई टू, उसके बाद माइनस पाई बाई टू, पाई, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, उसके बाद 3 पाई बाई टू, फिर माइनस 3 पाई बाई टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हमने निकाला लिया। जीरो का क्या है? जीरो पर जीरो आया है। जीरो क्या आया हुआ है? जीरो पर जीरो आया है, तो हमारा हो गया जीरो इमेज ऑफ जीरो। फिर पाई बाई टू की इमेज क्या है? पाई बाई टू की इमेज 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब देखिए एक पाई बाई टू की 1 लिख दिया। और किसकी 1 है? माइनस 3 पाई बाई टू की, माइनस 3 पाई बाई टू की। ठीक है, अब देखते हैं माइनस पाई बाई टू कितना है? -1 हो गया। माइनस पाई बाई टू की इमेज है -1। फिर 3 पाई बाई टू क्या है? 3 पाई बाई टू की -1 है, और -3 पाई बाई टू की 1 गलत हो गया यहाँ पर, ये हो गया ये -3 पाई बाई टू की इमेज। अब 3 पाई बाई टू की है -1, ये हो गया 3 पाई बाई टू की हो गई -1। और -1 किसकी है? माइनस पाई बाई टू हो गई, तो -1 हो गया 2 का। अब 0 पे आते हैं। 0 का 0 है, पाई का भी 0 है, पाई का 0 हो गया। फिर 2 पाई का 0 है, फिर माइनस पाई का 0 है, माइनस पाई का 0 है, माइनस पाई का 0 है। फिर -2 पाई का 0 है, और 2 पाई का भी 0 है, 2 पाई का भी 0 है, -2 पाई का भी 0 है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि जीरो इमेज किसका किसका है, जीरो जो इमेज बन रहा है, जीरो का इमेज जीरो है, पाई का इमेज जीरो है, माइनस पाई का इमेज जीरो है। तो ये मैपिंग कैसी हो गई, मेनी वन मैपिंग हो गई, यानी मैपिंग वन टू वन नहीं। ऐसे देखिए -1 इमेज है किसका, -π/2 का, -1 किसका इमेज है, 3π/2 का। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स के बहुत से पॉइंट्स पर मैपिंग क्या शो कर रही है, मेनी वन मैपिंग शो कर रही है, यानी फंक्शन मेनी वन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज, इसका मतलब हुआ कि ये मैपिंग जो है, ये फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू नहीं है। और आप जानते हो कि मैपिंग जब तक 1 to 1 एंड ऑन टू नहीं रहेगी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर। तो लिखेंगे थोड़ा सा उपरोक्त चित्रों से स्पष्ट है कि फंक्शन साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट, जब नहीं है तो इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसका साइन इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता है। तो अब क्या, जबकि साइन इनवर्स निकालना ही निकालना है, तो अब क्या करेंगे भाई, अब दूसरा कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरा रास्ता क्या है, अब हमें पता करेंगे कि क्या कुछ ऐसे रीजन हैं, कुछ इस ग्राफ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, क्या कुछ ऐसे इंटरवल हैं, कोई ग्राफ का ऐसा टुकड़ा है जहां पर मैपिंग जो है या फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू हो। ये चेक करेंगे हम। हाँ है, आप देखिए π/2 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक π/2 का ये वाला हो गया। ये जो है यहाँ से ले करके, यानी π/2 से ये एरिया जो है, ये वाली एरिया और प्लस ये वाली एरिया, इस एरिया में एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। यानी π/2 से -π/2 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर y की वैल्यू अलग अलग आएगी। आप निकाल करके चेक करके देख सकते हैं। जैसे 0 to π/2 के बीच जो है π/4 है, तो π/4 पर निकाल लीजिए तो आएगा जो, हाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसे यहाँ 0 to -π/2 के बीच में यहाँ पर -π/4 है, इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए इस फंक्शन पे y = sin x में पुट करके, तो उसकी वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट आएगी। इस तरह से 0 से π/2 और 0 से -π/2 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर जब मान निकालेंगे y का तो अलग अलग आएगा। इसका मतलब कि जो है ये जो है इस एरिया में, इस रीजन में, इस क्षेत्र में हमारी जो है फंक्शन जो है क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 1 to 1 एंड ऑन टू है। तो अब जो है उसके बाद क्या है, ये वो तो क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम किसी ऐसे टुकड़े को कह सकते हैं पीस, PIE, पीस या क्षेत्र, रीजन REGION, रीजन और इंटरवल का पता लगाएंगे जहां पर फंक्शन sin x 1 to
1 एंड ऑन टू ओ। तो एक तो लग गया कि वो फंक्शन क्या है, वो रीजन क्या है, वो रीजन क्या है, वो इंटरवल है। पहला इंटरवल क्या है, -π/2 टू π/2। एक तो निकल गया, आप चेक करके निकाल सकते हो। दूसरा ऐसे हो जाएगा π/2 टू 3π/2, π/2 टू 3π/2, यानी ऐसे इसके और इसके बीच जितने भी x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान रखेंगे, तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो फंक्शन जो है 1 to 1 एंड ऑन टू जो है शो करेगा। तो हो गया π/2 कामा 3π/2, फिर आगे हो जाएगा 3π/2 5π/2, एक हो गया कामा, ऐसे इधर ले रहे हैं -π/2 टू -3π/2, ऐसे ही -3π/2 -5π/2 एंड सो ऑन etc। इसका मतलब हुआ, अब आप ये कह सकते हैं, अच्छा इस चीज, तो अब इस क्लोज्ड इंटरवल पर, यहाँ चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए इसे क्लोज्ड इंटरवल भी कहेंगे, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं वो भी शामिल होते हैं, यानी -π/2 और π/2 भी शामिल है, ऐसे इसमें ये भी शामिल है, इसमें ये भी शामिल है। तो अब जो है यानी इन सब पॉइंट्स पर, इन इंटरवल पर हमारा जो है जो मैपिंग साइन x है, जो फंक्शन साइन x है 1 to 1 एंड ऑन टू शो करेगी। क्लियर? तो इसका मतलब जो 1 to 1 शो करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को हम डोमेन भी कहेंगे इस फंक्शन y इक्वल टू साइन x के लिए। तो हमारा ये हो गया डोमेन इक्वल टू यही आ गया। अब इसमें एक डोमेन को ले लेंगे, इसी को, इसको कह देंगे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसे कहेंगे। इसमें एक को ले लेंगे क्योंकि सबको ले नहीं सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इज इक्वल टू -π/2 है, π/2। तो -π/2 टू π/2 को हम क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहेंगे। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब इसमें भी मैपिंग 1 to 1 एंड ऑन टू शो कर रही है, इसमें भी कर रही है, इसमें भी कर रही है, इसमें भी कर रही है, तो क्यों इसको लिया जा रहा है? तो चूंकि इनवर्स मैपिंग जो निकाली जाएगी उसका रेंज जो है यही होगा। अब हम क्या करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई जो क्लोज इंटरवल लिया गया है, जो इंटरवल लिया गया है डोमेन के लिए -π/2 टू π/2, क्यों नहीं 0 to π लिया गया? क्यों नहीं 0 to π ले लिया जाए? क्यों नहीं 0 to π ले लिया जाए? क्यों ना π to 2π ले लिया जाए? ठीक है, 0 to π चेक करते हैं। तो जो कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए, अगर हम 0 to π ले रहे हैं तो यहाँ पर इसके हर पॉइंट पर, यानी 0 से π के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर y की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए, यानी 1 to 1 एंड ऑन टू शो करना चाहिए। तो क्या शो करता है, तो पहले इसी को चेक करते हैं, इसी को चेक करते हैं। 0 to π के बीच में आप देखिए इस पॉइंट पर जो कि π/4 है, और ये पॉइंट क्या है, π + π/2 तो 3π/4 हो जाएगा। तो π/4 पर ये पॉइंट हमारा है π/4, ये पॉइंट हमारा है 3π/4 है। जब π/4 पर निकालेंगे वैल्यू, कहाँ वैल्यू आएगी, यही तो आएगी, ये आएगी। और 3π/4 पर निकालेंगे तो ये वैल्यू y की क्या आ जाएगी, यही आएगी, यानी 0 से ऊपर जाएंगे, यानी ऐसे ये वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर, यानी सेम वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से 0.8 होगी या जो भी हो, तो सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस इंटरवल यानी 0 to π के बीच में जब x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो y की क्या होगा, सेम वैल्यू आ जा रही है। इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 नहीं है, 0 से
0 to पाई के बीच बिंदुओं पर y की वैल्यू सेम आ जा रही है, दैट इज फंक्शन इज नॉट 1 to not 1 to 1 एंड ऑन टू। जब 1 to 1 ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब जो है एक ये जो है हमारी जो है इसका इनवर्स फंक्शन निकाला ही नहीं जा सकता है, और जब इनवर्स फंक्शन निकाला ही जा सकता है तो इसको हम जो है लेंगे ही नहीं। क्लियर? ये रीजन हो गया कि क्यों हम 0 to पाई या पाई टू 2 पाई या 0 to -पाई टू -2 पाई को क्यों नहीं ले रहा है, इसका तो ये रीजन हो गया। तो बार हमारा डोमेन जो आ गया ये आ गया, और इसमें से एक को हमने ले लिया जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं। क्लियर? अब जो है एक चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पर छूट गया था, ये हमारी थी डोमेन, वो डोमेन, इसी को ये हमारा रेंज भी है और रेंज भी है। क्लियर? तो अब जो है इस मैपिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन फ्रॉम R टू रेंज हमारा क्या आ रहा है, देखिए आप देख रहे हैं 1 to -1 के बीच में है, तो रेंज हमारा हो जाएगा -1 to 1। इस चीज को ये हो गया हमारा डोमेन, तो डोमेन या रेंज हो गया। अब उसके बाद ये क्लियर हो गया कि जब इन इंटरवल में साइन एक्स जो है 1 to 1 एंड ऑन टू शो कर रही है, यानी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब फॉर दीज इंटरवल्स साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगी। अब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगी तो हमने बताया था साइन इनवर्स क्या होगा, साइन एक्स का उल्टा होगा। उसका फिगर देखिए स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई कि फॉर सर्टेन एरिया, फॉर सर्टेन इंटरवल हमारा जो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है वो 1 to 1 एंड ऑन टू जो है शो कर रहा है। वो सर्टेन एरिया क्या है हमने निकाल लिया, -पाई/2 एंड सो। अब इसमें से एक को हमने चूज कर लिया जिसको हमने क्या नाम दिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। वो क्या है -पाई/2। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो साइन फंक्शन है, साइन फ्रॉम डोमेन हमारा क्या है -पाई/2 to पाई/2 इज इक्वल टू रेंज हमारी क्या है -1 to 1। ये जो है 1 to 1 एंड ऑन टू शो कर रहा है। तो ऐसे ही ये सब शो कर रहे हैं, लेकिन हमने सबको तो लेंगे नहीं, किसी एक को चूज कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं। तो हमारा ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और ये हो गया इसका रेंज। ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और ये क्या हो गया रेंज। एक को हमने चूज किया, तो इसके लिए हमारा जो है फंक्शन साइन एक्स जो है क्या कर रहा है 1 to 1 एंड ऑन टू जो है शो कर रहा है, यानी इसमें 1 to 1 एंड ऑन टू का रूल लागू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर दिस इंटरवल साइन इनवर्स एग्जिस्ट implies that sin inverse x, sin inverse of this function exist, यानी साइन इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। कल आप देख चुके हो कि जिस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है उसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है। कहने का मतलब इस साइन का डोमेन रेंज हो जाएगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। दैट इज साइन इनवर्स हम लिखेंगे फ्रॉम दिस, ये हो गया रेंज, हो गया डोमेन -1 to 1 और 2 -पाई/2 to पाई। आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया डोमेन
अरे क्या हो गया, रेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। बहुत से लोग इसमें चूक करते हैं, यानी लिख भी देते हैं बोल्डली। तो कोई चीज लिखने के लिए 100 बार सोचना चाहिए, बहुत गौर कर लेना चाहिए। जब तक कंफर्म ना हो जाए उसको ना बोलना चाहिए ना लिखना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी की बात है। अगर अनजाने में गलती हो जाए तो अलग बात है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने होता है वसूल, सिद्धांत। और प्रिंसिपल माने होता है मुख्य, जो सबसे खास हो। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, ऐसे घर का प्रिंसिपल, घर का मुखिया। तो प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच इसी को कहते हैं। अब ये हम क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसी की जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ इस रेंज की जरूरत पड़ेगी। इसको प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान शाखा भी कहते हैं, या केवल मुख्य मान भी कहते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया। अब जो है अगर इसका हम आपको क्लियर हो गया कि डोमेन और रेंज एक दूसरे का इंटरचेंज हो गया। अब इसका हम अगर ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ यूं बनेगा, जैसा कि हमने y = sin x का ग्राफ बनाया है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी जैसे इस तरह से है तो कैसे बनेगा देखिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, किसका ग्राफ बना रहे हैं, y = साइन इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पर हो जाएगा 1, ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा -π, यहाँ हो जाएगा -2π, ऐसे हो जाएगा 3π, हो जाएगा -3π। ग्राफ तो इस तरह से बनेगा। ये हो गया ग्राफ लाइक दिस। इस तरह से देख रहे हैं, ये π/2 है, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, यहाँ पर हो जाएगा 5π/2, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -π/2। तो ग्राफ बिल्कुल जस्ट इसका साइन एक्स का उल्टा आ रहा है। उम्मीद है कि आप जो है समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, और एक जो है इसको भी याद रखना पड़ेगा। और खास करके ये रेंज हमको याद करना पड़ेगा, इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन क्या है। तो हमने साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स पूरी तरह से डिटेल बता दिया, इसका ग्राफ भी बना दिया। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या रिस्ट्रिक्टेड जो है हमारा रेंज, ये सब मालूम हो गया आपको। इसी तरीके से cos x का निकाला जाएगा, तो cos x का ग्राफ बनाएंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर tan x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x सबका चेक करेंगे। तो एक का चेक हो गया है, इसके बाद इसी तरीके से दूसरा भी निकाला जाएगा। अब अगला लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर।